एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। तो हम कर रहे हैं सीईटी के लिए एमसीक्यू सीरीज़, और जिसके अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर के 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं 3 क्लासेस के अंदर। और स्थापत्य कला वाला हमने कर लिया है, उसके बाद हमने चित्रकला वाला टॉपिक भी कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रांगड़ी बोली मिश्रण है। कौन कौन सी 2 बोलियों का मिश्रण है रांगड़ी बोली? ठीक है, ढूंढाड़ी मारवाड़ी, मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और ब्रज, मारवाड़ी और हाड़ौती। तो इनमें से हमें सही आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी और मालवी का मिक्सचर जो है वो कौन सी है? रांगड़ी है। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, माँ और माँ दोनों माँ से शुरू हैं, मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, कौन सी बोली इनका मिश्रण है? रांगड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं 2 प्रकार? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, ये 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। और इनमें भी कौन कौन से हैं? पूर्वी के अंदर इन्होंने मुख्यतः बताया है ढूंढाड़ी को प्रमुख भाषा बताया है, बोली बताया है। और पश्चिमी के अंदर इन्होंने बताया है मारवाड़ी को पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख बोली बताया है, मारवाड़ी को। तो इन 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है राजस्थानी भाषा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। कुवलेमाला में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया गया था। दूसरा कथन है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो इसके अंदर हमारा पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है और ये दूसरा कथन हमारा गलत है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने नहीं किया था और ये वाला हमारा करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल कथन 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन है। नागरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, या फिर उपयुक्त सभी। हमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो सत्य कथन ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी बोली है। कौन सी है? मारवाड़ी बोली। और सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी सबसे बड़ी? मेवाड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी के कथन देखते हैं। इसकी उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल नहीं कहलाता है, इसका साहित्यिक रूप कहलाता है डिंगल। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, टोंक या फिर उदयपुर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? ढूंढाड़ी, खैराड़ी, रजावाटी या फिर काठेड़ी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैराड़ी बोली जो है वो जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है ये? प्रतापगढ़ भीलवाड़ा साइड में ये बोली बोली जाती है। प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र में ये बोली कौन सी है? खैराड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन हमें ढूंढना है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती के अंदर हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ढूंढाड़ी की उपबोली अजमेरी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है? असत्य कथन देखना है। नागरचोल की बोली का मुख्य क्षेत्र सवाई माधोपुर है, ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। लास्ट है, राजस्थान में वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली 84 है, ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली कौन सी है? वो है खैराड़ी, जो हमने अभी अभी देखी थी। ठीक है, तो ये जो है वो वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली है। और सबसे मधुर या मीठी बोली कौन सी है? मेवाड़ी। ठीक है, ये भी आपको इसके साथ में याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवी व निमाड़ी किस क्षेत्र की बोली हैं? पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, मध्य पूर्वी राजस्थान की या फिर उत्तरी पूर्वी राजस्थान की? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ये प्रमुख बोलियां हैं। मालवी जो है वो मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र की, और निमाड़ी जो है वो निमाड़ क्षेत्र की, दोनों मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। लेकिन राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, तो सीमावर्ती कुछ जिलों के अंदर ये भाषाएं जो है वो ये बोलियां जो है वो बोली जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी कि फिर से हमें असत्य कथन देखना है। अहिरवाटी बोली को राठी बोली भी कहा जाता है। अहिरवाटी को क्या कहा जाता है? राठी भी कहा जाता है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मालवी बोली प्रतापगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मालवी की उपबोलियां रांगड़ी तथा निमाड़ी हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मेवाती बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेवाती बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र कौन सा आता है? अलवर भरतपुर, तो ये पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। तो दक्षिणी राजस्थानी तो इसका नाम होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाड़ौती बोली के संबंध में असत्य कथन है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि क्षेत्रों में हाड़ौती भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये वाला क्षेत्र है, इसे हम हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ की बोली कौन सी है? हाड़ौती बोली है या हाड़ौती भाषा है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग जो है केलॉग ने किया था, ये भी बिल्कुल सही कथन है। टेसीटोरी ने अपने ग्रंथ में हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी है, ये कथन हमारा गलत हो जाता है कि टेसीटोरी ने अपने ग्रंथ में हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता नहीं दी है। ऑप्शन डी है, सूर्यमल मिशन की अधिकांश रचना हाड़ौती भाषा में है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन है। इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है, ये हमारा बिल्कुल सही बात है। इस बोली को झाड़साही भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सत्य है।
इस बोली में हिंदी का मिश्रण सद्धुकड़ी कहलाता है। यानी कि ढूंढाड़ी और हिंदी का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, सद्धुकड़ी कहते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य कथन है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी बोली है, ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है, मेवाड़ी है, और पहली कौन सी है, मारवाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी, और सेकंड नंबर पे आ जाएगी मेवाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी तथा मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण है। मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण हमें बताना है, जो राजपूतों में प्रचलित थी। ठीक है, तोरावाटी, रांगड़ी, बागड़ी या फिर अहीरवाटी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें करना है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये। कौन सी बोली है जो किस ज़िले में बोली जाती है, ये आपको बताना है, मैच करना है इसके अंदर। तो जागृति जो है वो किस ज़िले के अंदर बोली जाती है, करौली में। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इस पर भी 2 मात्राएं हैं और इस पर भी 2 मात्राएं हैं। ये सिर्फ एक ऐसे ही ट्रिक है याद करने की। ढाटी जो है वो बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचोल जो है वो टोंक में, और धावड़ी जो है वो उदयपुर के अंदर। तो 4 3 2 1 ये हमें ढूंढना है। 4 3 2 1 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ये हमें बताना है। और ब्रज भाषा का प्रभाव कहाँ होगा, जहाँ पे जो एरिया है ब्रज से सीमा बनाएगा। ठीक है, ब्रज कहाँ है, यहाँ पे हमारे पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले लगते हैं, इधर अलवर, भरतपुर, ये सब आएंगे। और ये किस एरिया में आते हैं, मेवात क्षेत्र के अंदर। तो मेवाती बोली पर जो है वो ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास विश्रांत प्रवास है। कथन 2 है, कवि राजा श्यामल दास को ब्रिटिश भारत सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही बात है, कवि राजा श्यामल दास को किसने दी थी, ब्रिटिश भारत सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। लेकिन पहले कथन में गड़बड़ है कि प्रथम उपन्यास जो है वो कौन सा है, कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास क्या है, कनक सुंदर। और विश्रांत प्रवास जो है वो राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है। क्या है, कहानी। तो ये आपको याद रखना है। कथन 1 हमारा गलत हो जाता है, कथन 2 हमारा सही है। तो केवल कथन 2, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है मेवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद करिए, हमने देखा था शुरुआत में क्वेश्चन 2nd या 3rd में हमने देखा था 2 भागों में वर्गीकरण देखा था, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी, पूर्वी और पश्चिमी। उसके अंदर पूर्वी राजस्थानी के अंदर हमने क्या किया था, ढूंढाड़ी को प्रमुख बोली माना था। ठीक है, ढूंढाड़ी को पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली माना था। तो मध्य पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली भी कौन सी हो जाएगी, ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। हमीर रासो, भीम विलास व अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस भाषा में की गई है, भाषा हमें बतानी है। अहीरवाटी में, ब्रज भाषा में, हाड़ौती में या फिर तोरावाटी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर रासो, भीम विलास, अली बख्शी ख्याल, इनकी रचना जो है वो अहीरवाटी में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म हमें बताना है। ठीक है,
असुमेलित युग्म। ऑप्शन ए देखते हैं। काठेड़ी जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। तोरावाटी जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में। चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में। नागरचोल जयपुर जिले के पश्चिमी भाग में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागरचोल जो है वो टोंक सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि जयपुर जिले में इसका कोई संबंध नहीं है। टोंक और सवाई माधोपुर ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। ठीक है, ढूंढाड़ी जो है कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मेवाती अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये मेवात क्षेत्र आ गया। वागड़ी अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, ये वाला गलत है, क्योंकि वागड़ी जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि दक्षिणी राजस्थान में बोले जाने वाली बोली है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, हाड़ौती जो है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है, नहीं वाले देखनी है। वीर सतसई इन्हीं की है। सती रासो भी इन्होंने लिखी है। बलवंत विलास भी इन्होंने लिखी है। लेकिन जो मेरा युग है, ये वाली रचना सूर्यमल मिशन की नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? महेंद्र भानावत, सूर्यमल मिशन, मेघराज मुकुल या फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघराज मुकुल की रचना है ये। कौन सी? सेनानी। ठीक है, सेनानी का मतलब क्या होता है? सेनानी जो राजस्थानी भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि निशानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। साहित्यकार तथा उनकी कृतियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म हमें देखना है, यानी कौन सा इसमें सही से सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है गंगा लहरी। दूरसा आड़ा ने लिखी है किरतार बावनी। वीर भान रत्नू ने लिखी है राजरूपक और कृपाराम खिड़िया ने लिखी है सूरज प्रकाश। तो इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें गलत वाला बताना है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। सूरज प्रकाश जो है वो कृपाराम खिड़िया ने नहीं लिखी है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंश भास्कर के लेखक कौन है? पृथ्वी सिंह, सूर्यमल मिशन, बलवंत सिंह या फिर कन्हैयालाल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यमल मिशन ने लिखी है वंश भास्कर। इनका बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कृति है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर है। प्रथम रचना। ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जो है वो है केसर विलास, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। ये तीनों के तीनों सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। और प्रथम रचना हमने देख ली है भरतेश्वर बाहुबली, नाटक हमने देख लिया है केसर विलास, कहानी हमने देख ली विश्रांत प्रवास, और प्रथम उपन्यास कौन सा था? प्रथम उपन्यास था हमारा कनक सुंदर। कनक सुंदर जो है वो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। साहित्य तथा साहित्यकारों के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। जवान रासो सीताराम रत्नू, रतन रासो कुंभकर्ण, शत्रुसाल रासो शत्रुसाल, रण रासो नहीं, यहाँ पे शायद राणा रासो है, राणा रासो दयालदास। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें असुमेलित युग्म बताना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शत्रुसाल रासो जो है वो शत्रुसाल की कृति नहीं है, शत्रुसाल के शासन काल में लिखी गई थी। ठीक है, शत्रुसाल के
शासन काल में लिखी गई थी, शत्रु साल के बारे में लिखी गई थी, लेकिन ये स्वयं इसके लेखक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कवि कल्लोल की रचना है? अचलदास खींचीरी बचनिका, जवान रासो, लक्ष्मगढ़ रासो या फिर ढोला मारूरा दूहा। तो इसके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि कल्लोल की रचना कौन सी है इनमें से? ढोला मारूरा दोहा जो है वो कवि कल्लोल की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजरूपक के रचयिता कौन है? बांकीदास आसिया, ईसरदास, आशिया मूर्जी या फिर वीरभान रत्नू। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं, उनके ऑप्शंस भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पीछे देख चुके हैं क्वेश्चन में, उसके ऑप्शंस में था ये। तो राजरूपक के रचयिता कौन है? वीरभान रत्नू। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक क्वेश्चन अगर उसके अंदर हमसे गलत पूछा गया है तो बचे हुए 3 जो ऑप्शन है वो उसके करेक्ट होते हैं, तो उनको हमें पढ़ना होता है क्योंकि उनसे भी कोई नया क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 29, मुहणोत नैन्सी की रचना है? मारवाड़रा परगनारी विगत, अचलदास खींचीरी वचनिका, विजयपाल रासो, बातारी फुलवारी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़रा परगनारी विगत जो है वो मुहणोत नैन्सी की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी 3 लिखे गए हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा, एक जो है वो इन्होंने नहीं लिखा है। तो जो इन्होंने नहीं लिखा वो हमें बताना है। आनंद विलास, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार और गुणसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुणसार जो है वो इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी आनंद विलास भी जसवंत सिंह ने लिखी है, चंद्र प्रबोध भी लिखी है और सिद्धांत सार भी इन्होंने ही लिखी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 को देखते हैं। दूरसा आड़ा के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन हमें बताना है। इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन की शौर्य गाथा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी रचना विरुद्ध छतरी में तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन किया है। यह अकबर के दरबारी विद्वान थे। वीरमदेव सोलंकीरा दूहा इनकी प्रमुख रचना है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या याद रखना है? साहित्य वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर जो जितने भी ये लेखक हैं, ठीक है, साहित्यकार जो हैं, ये किस शासक के दरबारी विद्वान थे, एक ये हमें याद रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये हमें याद रखना है। और रचनाओं में अगर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे इनकी रचनाओं में महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के शौर्य गाथा का वर्णन है, तो ये हमें इस तरीके के पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विरुद्ध छतरी जो है वो इनकी रचना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, मारवाड़ शासक महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? पद्मनाभ, बांकीदास आशिया, गणपति भारती और आशिया मोड़जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांकीदास आशिया जो है वो मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह के क्या थे? काव्य गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लीलटांस, सबद, निर्ग्रंथ, सतवादी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीलटांस के लिए इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 34, मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? हाँ, एक इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। अगर किसी को कोई विशेष उपाधि दी गई है तो किसको दी गई है, क्या उपाधि दी गई है और किसने दी है, ये तीनों पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्टर कानूनगो द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है
या फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। ठीक है, किसका? राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक और संज्ञा वाला क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़, नरपति नाहले, विजयदान देथा, सूर्यमल मीसण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजयदान देथा को जो है वो राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 36। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के संदर्भ में असत्य कथन है। इनका जन्म वर्ष 1863 में रोहिड़ा गांव में सिरोही में हुआ था। इन्होंने प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की थी। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इनके सारे कथन ये बिल्कुल सत्य हैं। राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी और इनका जन्म भी रोहिड़ा गांव में हुआ था, जो कि सिरोही में 1863 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 37। कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे कौन? कवि श्यामल दास। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या फिर अर्णुराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विग्रह राज चतुर्थ के शासक विग्रह राज चतुर्थ के जो है दरबार में था। कौन था? सोमदेव। सोमदेव कौन है? ललित विग्रह राज के रचयिता हैं। अब आपको क्या देखना है, सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखी है, लेकिन ये किसके बारे में है? विग्रह राज चतुर्थ के बारे में। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघव, विजयदान देथा और तारा प्रकाश जोशी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयदान देथा जो है वो इनके रचयिता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से बिहारी किसके दरबारी कवि थे? सवाई राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और 39 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।